MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। कोई बरकतें ढूंढता है अपने पीर के कदमों में, कोई बरकतें ढूंढता है मज़ारों को जाकर हाथ लगाकर वहाँ पर फूल और चादर चढ़ाकर ये समझता है कि बरकतें उसको वहाँ से मिल जाएंगी। कोई गले में तावीज़ पहनकर ये समझता है कि उस तावीज़ के ज़रिए से उसे बरकत आ जाएगी। कोई लक्की अंगूठी पहनता, ख़ास नगीने की अंगूठी, ये अकीक़ का पत्थर है जी, बड़ी बरकत है। कहाँ से लाए मेरे भाई? नाशुक्री के कलिमात अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, अल्लाह बरकतों को हटा देते हैं। क्योंकि नेमत इतनी है कि इंसान अगर सोचना शुरू करे, गौर करना शुरू करे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। जो इबादत साबित ना हो अगर आप करने लगें तो याद रखें आप अपने आप को बिदअत में लेकर जा रहे हैं। बिदअती ना बनो, सुन्नत के पैरोकार बनो। बिदअत में कोई अजर नहीं है बल्कि लानतें उतरती हैं। सुन्नतों में अजर है, अल्लाह की क़ुर्बतें हैं। रसूल के तरीक़े पर होने पर अल्लाह ताला जन्नतों में भी रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी इनकम पर हमारी नज़रें नहीं हैं, सिर्फ हिर्स और हवस है। हमारे पास इतना आ जाए, इतना जमा हो जाए, इतना जमा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए। ज़्यादती के चक्कर में, हिर्स और हवस के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज़ मिटती चली गई है। ज़रा हम अपनी इनकम पर ज़रा हम गौर करें। अभी झूठ जो है उसकी बरकतों को ख़त्म कर देता है, जबकि वो सच बोलकर भी कमा सकता है। सच बोलने पर भी वो इतना ही नफ़ा ले सकता। आप 10 रुपये में एक चीज़ लिए, 100 रुपये में बेचना चाहें बेचें, लेकिन झूठ ना कहें। शैतान जो ऐसा एक माहौल पैदा कर क्रिएट कर दिया है कि व्यापारी जो है झूठ की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर, फिर भी झूठ बोलता, हालांकि वही चीज़ सच बोलकर भी वो कमा सकता। तो झूठ की वजह से बरकतें ख़त्म हो जाती। जिस इंसान की फजर क़ज़ा हो जाए वहीं से लानतों से उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही। इसलिए कि फ़र्ज़ छोड़ दिया उसने, अल्लाह के फ़र्ज़ को छोड़ दिया। लोग बोलते हैं मनहूस दिन है भाई हमारा, क्यों? इसका चेहरा देख लिया। ला हौला वला, चेहरा तो तेरा अपना खुद देख ले भाई, तूने फजर नहीं पढ़ी, नहूसत तो तेरे से शुरू हुई, तेरे इस फ़र्ज़ को छोड़ने से शुरू हुई। तो जिस दिन इंसान की फजर चली जाए वहीं से उसकी नहूसत शुरू हो जाती। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर तरह की किब्रियाई व बड़ाई, हर किस्म की हम्द सना, हर तरह की तारीफ़ व तहमीद व तमजीद व तक़दीस सिर्फ़ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ैबा है, जो हकीकी बरकतों का मालिक, जो अगर वो किसी को बरकतों से नवाजना चाहे तो कोई रोकने वाला नहीं, और अगर वो किसी को ना देना चाहे तो कोई देने वाला नहीं। करोड़ा दरूद सलाम हो हमारे और आपके आखिरी पैगंबर और रहनुमा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें जन्नतों को हासिल करने के जहाँ तरीक़े, रास्ते और उमूर बतलाए, वहीं पर आपने ज़िंदगी के अंदर कैसे हम खुशहाल रहें, किस तरह बरकतों से मालामाल रहें, ये तरीक़े भी आपने हमें बतलाए। सिर्फ शर्त यह है कि हम उन रास्तों को इख्तियार करें, उन बातों को जानें, उन पर अमल करें, जिनके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियाँ खुशहाल रहेंगी और हम बरकतों से मालामाल रहेंगे। हाज़िरीन जुमा, आज के इस खुतबे का उन्वान
हमारी ज़िंदगी बरकतों से क्यों खाली, हम क्यों बरकतों से महरूम हैं। इस उन्वान पर कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज पिछले दौर के एतबार से लोगों के पास बड़ा पैसा, अगर हम टैली करें अपने बाप दादाओं के ज़माने का, तो उस वक्त सौओं में बात होती थी। बड़ी मुश्किल से किसी की तनख्वाह 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये हुआ करती थी और बड़े खुशहाल थे, बड़े मुतमईन थे वो लोग। लेकिन आज माशाअल्लाह हमारे पास तनख्वाहों के एतबार से हज़ारों नहीं लाखों में लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोना यही होता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। मखरूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, कर्ज़ों में डूबे रहते हैं, तुमानीनत, इत्मीनान, अमन सुकून घरों से गायब है। आखिर क्या वजह? कुछ तो वजह होगी ना। इन बरकतों के उड़ जाने की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर हम गौर नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि ये बरकतें, इनका मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। ये हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। एक मुसलमान होने के एतबार से हमारा ईमान और अक़ीदा होना चाहिए कि इन बरकतों का देने वाला सिर्फ़ रब्बे करीम है, जुल जलाल है, जिसने अपने बारे में इरशाद फरमाया सूरह मुल्क की पहली आयत, जिसको मैंने आपके सामने तिलावत की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा ही बरकतों वाला है वो अल्लाह, अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में पूरी बादशाहत, पूरी हुकूमत उसी की, पूरी कायनात उसी की। वही खालिक है, वही मालिक है, वही परवरदिगार, वही चलाने वाला, वही ताकतवर है, उसी का हुक्म चलता है इस पूरी कायनात के अंदर। तो बरकतों का देने वाला भी वही एक अल्लाह है। वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, बड़ा ही क़ादिर मुतलक़ है। ये ईमान हम में से कई एक लोगों का नहीं। लोग बरकतें ढूंढते हैं मुख्तलिफ़ रास्तों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में। कोई बरकतें ढूंढता है अपने पीर के कदमों में, कोई बरकतें ढूंढता है मज़ारों को जाकर हाथ लगाकर वहाँ पर फूल और चादर चढ़ाकर, ये समझता है कि बरकतें उसको वहाँ से मिल जाएंगी। कोई गले में तावीज़ पहनकर ये समझता है कि उस तावीज़ के ज़रिए से उसे बरकत आ जाएगी। कोई लक्की अंगूठी पहनता, ख़ास नगीने की अंगूठी, ये अक़ीक़ का पत्थर है जी, बड़ी बरकत है। कहाँ से लाए मेरे भाई? ये फ़िरोज़ी रंग का जो पत्थर है वो बड़ा बरकतों वाला। अंगूठियों के ज़रिए से बरकतें ढूंढी जा रही। कुछ कड़े पहनकर लोग ये बरकतें ढूंढते हैं। कोई किसी की तस्वीर लगाकर अपने घर में या दुकान में वहाँ पर से बरकतों को हासिल करने का ज़रिया बनाकर रखा। यहाँ तक कि लोग पहुँचते हैं मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस शहर में, आपकी मस्जिद में, और कोशिश ये करते हैं कि रसूलुल्लाह की क़ब्र की जाली को हाथ लगाकर बरकतें हासिल करें। तौहीद की जगह मंबे तौहीद पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ से भी गलत अक़ीदे लेकर लोग निकलते हैं। वहाँ जाकर अक़ीदा अपना सही नहीं करते। जो रसूल ज़िंदगी भर आपको तौहीद का पैगाम दे, तौहीद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा वक्फ कर दे, उम्मत को तौहीद की राह पर गामज़न करने के लिए पूरी जान की बाजी लगा दे, उसी रसूल के रोज़े पर पहुँचकर वहाँ से बरकतों के हासिल करने का अक़ीदा लोग रखे हुए। कितनी बड़ी बदनसीबी। अल्लाह के साथ जो अक़ीदा होना चाहिए उस अक़ीदे को छोड़कर लोग अल्लाह के बंदों, अल्लाह के मखलूक के साथ इन अक़ीदों को इस्तेमाल किए रखे हैं। कहाँ से बरकतें हासिल? वो अल्लाह कैसे बरकतें देगा? तो पहला अक़ीदा हमारा ये होना चाहिए कि बरकतों का मालिक सिर्फ़ वो अल्लाह। वो अगर बरकतें देना चाहे, पूरी कायनात के लोग मिलकर उन बरकतों को रोकना चाहें तो रोक नहीं पाएंगे। और वो अगर बरकतों को उठा ले, दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर अगर बरकतों से नवाजना चाहें तो बरकतें हासिल नहीं हो सकती। और यही वो बात है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाई, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा ही बरकतों वाला वो रब है जिसके हाथ में पूरी बादशाहत है। और दूसरी बात, ये बरकतें जो हासिल होती हैं,
अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की सही इबादत से, अल्लाह की शरीयत पर अमल करने से, अल्लाह ताला के हलाल व हराम की पाबंदी करने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने से, आपकी सुन्नतों की पैरवी करने से इंसान जितना ज़्यादा इन पर अमल पैरा होगा, जितना ज़्यादा सुन्नत के करीब होगा, उतनी ही अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे। इस मुख्तसर से वक्त में मैं सिर्फ चंद असबाब, एक 10 वजूहात, एक 10 रीज़न्स आपके सामने रखूँगा जो हमारी ज़िंदगियों में इन बरकतों को रोकने वाली बातें, जिनसे हमें बचना चाहिए। अगर इन बातों से हम बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कमाई में बरकत होगी, हमारे घरों में बरकत होगी, हमारी ज़िंदगियों में बरकत होगी। और बरकत जहाँ होती है वहाँ से परेशानियाँ गायब हो जाती हैं। बरकत जहाँ होती है मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बरकतें जहाँ होती हैं फरिश्तों का नुज़ूल होता है। बरकतें जहाँ होती हैं रब की रहमतें उतरती हैं और उन बंदों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के लपेट में ले लेता है। और जहाँ बरकतें गायब होती हैं हकीकत में वहाँ पर अल्लाह की लानतें होती हैं, वहाँ पर शयातीन नाचते हैं, वहाँ पर अल्लाह की नाराज़गियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो बरकतें वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से बरकतों को गायब कर रही हैं। 1 बाय 1 थोड़ा सा हम उस पर वक्फ़ा लेते हैं, ज़रा सोचते हैं, ज़रा एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं कि हकीकत में हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें कहाँ तक मौजूद हैं, कहाँ तक नहीं हैं। अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि आप बरकतों से माला माल हैं। अगर हैं तो हमें और आपको इस बात की ज़रूरत है कि इस पर हम जायज़ा लें और इन चीज़ों से बचें जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से बरकतों को गायब कर रही हैं। पहली बात तो ये है बरकतों की दुआओं का इख्तियार न करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगी में हम जब देखते हैं तो ये बरकतों की दुआएं गोया पानी की तरह बहती थी उनकी ज़िंदगी में। हर छोटी बड़ी बात पर बरकतों की दुआएं, खुद अपने आप के लिए भी दूसरों के लिए भी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की वो दुआ जो इससे पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जो हज़रत अबू मूसा अशअरी से मौक़ूफ़न साबित है और मरफ़ूअन उसके अंदर ज़अफ़ है, लेकिन सहाबी रसूल तक जो वो हदीस साबित है और वो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ याद कर लें, बड़ी अहम दुआ, ख़ासकर हमारे ज़िंदगी के अंदर बरकतों के नुज़ूल के लिए बड़ी अच्छी दुआ, इसको लाजिम कर लें। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी से बरकतों का कम हो जाना उसकी एक वजह ये भी है कि हमने इस दुआ को छोड़ दिया। और ख़ास बात वज़ू के बाद ये दुआ जो है साबित है अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से। अगर वज़ू के बाद ना भी करें तो भी आप अपनी दुआओं में शामिल कर लें उसको। 3 दुआएँ हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। व वस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे घर के अंदर वसअतें पैदा कर दे, रहमतों का नुज़ूल हो। व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ में तू बरकत अता फ़रमा, बरकतों से नवाज़ दे मेरे रिज़्क़ के अंदर। जब अल्लाह ताला बरकतों को नाजिल कर दें कि हमारे रिज़्क़ के अंदर वो रिज़्क़ मुख्तसर होने के बावजूद भी आप मुमकिन है 10,000 कमा रहे हों, लेकिन 1 लाख जो बंदा कमा रहा है बरकतों से खाली, उस 1 लाख पर 10,000 भारी हो जाएंगे। इस 10,000 में आप जितने खुश होंगे, जितने मुतमईन होंगे, जितने सुकून के साथ होंगे, वो 1 लाख जो बग़ैर बरकतों के कमा रहा है बंदा, वो उससे ज़्यादा परेशान हो। ये बरकत का ये नुज़ूल ये इंसान की मानवियत को बढ़ा देता है, इंसान की इनर पीस को बढ़ा देता है, इंसान के अंदर ट्रैंक्विलिटी को जो अल्लाह ताला नाजिल फरमा देते हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 61 में, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबह। जब तुम घरों में दाखिल हो तो क्या करो? फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम,
अपने आप पर सलाम करो, अपने घर वालों पर सलाम करो, सलामती के साथ दाखिल हो। ये तहियत मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला ने ग्रीटिंग का अल्लाह ताला ने तरीक़ा सिखला दिया। ये है सलाम का तरीक़ा, अल्लाह की तरफ से सलामती उतरे। मुबारकतन, बड़ा बरकत वाला सलाम है, सलाम मामूली नहीं है, बरकतों के नुज़ूल का ज़ामिन है। रसूलुल्लाह में इरशाद फरमाया, वो बंदा जो सलाम के साथ घर में दाखिल होता है वो अल्लाह ताला की ज़मानत में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में है वो। क्योंकि सलामती मांगते हुए, बरकतों को मांगते हुए, रहमतों को मांगते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ है, तो अल्लाह कैसे बरकत नहीं नवाजेंगे उसको, अल्लाह कैसे हिफाजत नहीं फरमाएंगे। अल्लाह फरमाए मुबारकतन, बड़ा ही बरकत वाला ये कलिमा है। तय्यबा, बड़ा ही पाकीज़ा कलिमा है, क्योंकि ये पाकीज़े जगह पर भी अल्लाह ने ये सलामती रखे हैं। तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इसी सलाम के साथ दाखिल होंगे। ये पाकीज़ा जगह था जन्नत, वहाँ पर जब दुखूल होगा तो इसी सलाम के साथ दाखिल हो। ये सलामती अल्लाह ताला जन्नतियों पर जब उतारेंगे, वही सलामती अल्लाह चाहते हैं कि तुम भी सलाम के साथ दाखिल हो अपने घरों के अंदर, वही सलामती तुम पर भी नाज़िल हो। और वो तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सबसे बेहतरीन सलाम है। ये और बातें शॉर्टकट अस्सलामु अलैकुम भी कहते हैं काफ़ी, लेकिन मुकम्मल वकमल सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें आप अपने भाई पर सलामती भी चाहते हैं, सलामती की भी दुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे। व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल हो। और बरक़ात, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप पर नाजिल हो। तीन तीन दुआएं देते, और जवाब में वो बंदा भी मजबूर हो जाता है, उस बंदे पर भी वाजिब है कि जवाब में वो भी तीन ही ये बातें आप पर भी रद्द करे, आप पर भी तीन बातें अल्लाह से मांगे। जब आप उसके लिए मांगे, या अल्लाह पर तू सलामती नाजिल फरमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आए अल्लाह तो इस पर रहमतें नाजिल फरमा, व बरकातुहू, आए अल्लाह तो इस पर अपनी बरकतों को नाजिल फरमा। तो जवाब में अगर वो ये कहे वालेकुम अस्सलाम, तो उसने आप पर आपकी हक़ तलफ़ी की, आपने तीन दुआएं मांगी, उसने जवाब में एक ही। अगर वो कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो फिर भी उसने हक़ तलफ़ी की, आपने तीन दुआएं मांगी, उसने जवाब में दो ही मांगी। तो उस पर लाजिम है कि आप जब तीन मांगे हैं तो वो भी जवाब में आपके लिए तीन दुआएं करे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये है बरकतों के नुज़ूल का तरीक़ा, रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाया कि आपस में मुकम्मल वाकमल सलाम करो, ताकि अल्लाह की रहमतें भी नाजिल हों, सलामती भी नाजिल हो, बरकतें भी नाजिल हों, और हर एक इन बरकतों से माला माल हो। इसी तरह खाने और पीने के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतों की दुआएं की, यहाँ तक कि आपने फलों के अंदर बरकतों की दुआएं की। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी समरिना, अल्लाह तुम्हारे फलों में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना, अल्लाह तुम्हारे शहर में बरकत अता फरमा। आप बरकत की दुआ करें अपने आप के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी हयाती, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी बैती, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी अहली, अपने आप के लिए बरकतों की दुआएं करें। हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह तो बहुत ज़्यादा अता कर, बहुत दे। बहुत देकर भी अगर बरकत से खाली हो तो वो बहुत जो है आपके लिए वबाल जान बनेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं बनेगा। अब जो भी मांगे, बहुत मांगने से मना नहीं किया गया, मांगे लेकिन साथ में बरकत की दुआ भी करें, ताकि वो बहुत आपके लिए बरकत वाला बन जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाए। अब जहाँ बरकत वाली चीज़ आती है आपके लिए वो फ़ायदेमंद बनती है। बरकतों से खाली चीज़ अगर बहुत भी मिल जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं बनेगी, मुमकिन है आपके लिए नुकसानदेह बन जाए। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों में बरकतों की दुआएं की हैं। इसी तरह दूध के लिए ख़ास तौर पर, दूध एक बहुत बड़ी नेमत है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक पीता, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो ग़िज़ाइयात अल्लाह ने रखी हैं, वो विटामिन अल्लाह ने रखी हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी के काम आती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पिया करते थे, आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन, इब्न माजा की रिवायत है। आप ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह तो इसमें बरकतें अता फरमा, इस दूध में बरकत अता कर, और व ज़िदना मिन, और उसमें और ज़्यादती अता कर, और ज़्यादती, क्यों नेमत है। तो आप अपने खाने पीने की अशिया में भी घर के अंदर लाते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सैलरी आती है, इधर आती इधर निकल जाती है। जब सैलरी आए तो आप दुआ करें
अल्लाहुम्मा बारिक ली, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी। ऐ अल्लाह तो मेरी इस कमाई में बरकत दे दे। ऐ अल्लाह जो चीज़ें मैं घर में लाया हूँ तो उसमें बरकत दे दे। दुआएं मांगिए तो अल्लाह ताला बरकतों को नाजिल करते हैं, अहादीस से साबित है। इसी तरह नया जोड़ा है, नई शादी होती है तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अब आज तो माशाल्लाह हर रुक़े में हर इन्विटेशन लिख दिया जाता है, चाहे पढ़ना आए ना आए, लेकिन लिख कर भेज देते हैं। हाँ, तो उसके अंदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए जोड़े के लिए जो दुआ सिखलाई उसमें बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, बरकत की दुआ। अल्लाह तुम दोनों के लिए बरकतें अता फ़रमाए और तुम दोनों पर बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए और तुम दोनों को अल्लाह ताला खैर में जमा करे। ये दुआ हर नए जोड़े को, दुल्हा दुल्हन को देने की अल्लाह के रसूल ने सिखलाई। इसी तरह मेहमान के तौर पर जाकर खाना है, हम तो खा लेते हैं, खा के डकार दे के जो बड़ा अच्छा था, बड़ा लजीज था, या कि अगर नहीं तो जो 4 नुक्ते रख के आते हैं, ऐसा था वैसा था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जहाँ जाते थे अपने किसी सहाबी के घर, खाने के बाद अब दुआ करते थे और दुआ क्या होती थी? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़हुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ऐ अल्लाह तो जो कुछ उन्हें अता किया है उनके रिज़्क़ में अल्लाह तो बरकत दे दे, उनको माफ़ फरमा दे, उन पर रहमतें नाज़िल। 3 दुआएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान हम में से कितने लोग हैं जिनको दुआएं, और हम में से शायद कोई एक बचा हो जो किसी के पास जाकर मेहमान नवाजी, मेहमान के तौर पर ना खाया हो। दावतें तो होती ही रहती, बल्कि दावत ना देने पर लोग गुस्से में आ जाते हैं। दावत तो खाते हैं, लेकिन बरकत की दुआ हम में से कितने लोगों ने कितनों को दी? गौर करें। एक मोमिन की ज़िंदगी, एक मुसलमान की ज़िंदगी बरकतों की दुआओं से लबरेज है, मामूर है, भरी हुई है। हर मामले के अंदर रसूलुल्लाह से बरकतों की दुआएं सिखलाई। यहाँ तक कि अरब के माहौल के अंदर भी, अगरचे कि गया गुजरा दौर है, क़यामत से करीब ये दौर होता जा रहा है, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी जो है वो क़यामत की निशानियाँ आती चली जा रही हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर जो खैर है, उस खैर के अंदर सबसे बड़ा खैर तौहीद का है सऊदीया के अंदर। और अरब के उमूमी माहौल के अंदर खैर आज भी मौजूद है, वो एक दूसरे को दुआएं देते हैं। जो मुलाकात होती है सलाम के बाद दुआएं देते हैं, बारकल्लाहु फ़ीक, बारकल्लाहु अलैक, दुआएं बारकल्लाहु लक, बरकत की दुआएं देते हैं। और हमारे पास पूरा मुआशरा इन बरकत की दुआओं से खाली है। हमें चाहिए कि जो ये एक सुन्नत भी है और सही तरीक़ा भी है और बरकतों से मामूर ज़िंदगी होने के लिए दुआएं भी हैं। तो ये बरकत की दुआएं हम जो अडॉप्ट करें, हम इख्तियार करें। इसी तरह एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारे माशरे के अंदर जहाँ देखा जाता है तो मसाइल का हल ना होना, कामों का बिगड़ जाना, बात बनते बनते रुक जाना। बाद लोग बोलते हैं ना भाई मुंह तक निवाला आता, भाई अंदर नहीं जाता, उससे पहले रुक जाता। बच्चे की पूरी जो है देख लिए, पसंद कर लिए, सब हो गया, सब खा पी के चले गए, आखिर में नहीं हमें टाइम चाहिए, आखिर में बात आकर रुक जाती। कारोबार अच्छा चल रहा है, आखिर में जाकर रुक गया। डील पूरी तरह पक्की होने के करीब हो गई, फिर रुक गई। अच्छा बंदा था भाई, बड़ा सेहतमंद था, अचानक बीमार पड़ गया। ये सब क्या है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-ऐन हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, सच है। और आपने फरमाया कि नज़र का बुरा असर इतना ज़्यादा खबीस तरीन होता है कि अगर ऊँट को नज़र लगती है तो वह हांडी पे चढ़ जाता है, और इंसान को नज़र लगती है तो कब्र में पहुँच जाता। लोग इनकार करते हैं नज़र का, न इनकार करने का कोई हक़ है, न जो है ये सच है। बल्कि सच क्या है? नज़र लगती है, और नज़र जो होती है शैतान की तरफ से होती है। शैतान उसके अंदर अपनी नज़र मिलाता है, अपनी जहरीली तीर मिलाता है, और ये उस वक्त होता है जब कोई बंदा नज़र लगाता है और वहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं लेता, वहाँ पर बारकल्लाह नहीं कहता। रसूलुल्लाह के दौर में एक वाक़या हुआ। सहल बिन हुनैफ एक खूबसूरत सहाबी थे, और उनके एक साथी थे आमिर बिन रबीआ। बुखारी मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। तो जब वहाँ पर, और इब्न माजा के अंदर भी, तो एक मुकाम पर उतरे और नहाने के लिए सहल बिन हुनैफ ने अपनी चादर हटाई, तो उनका खूबसूरत जिस्म था जिसको देखकर आमिर बिन रबिया ने, ऐसा जिस्म तो मैं कहीं देखा ही नहीं,
इतना अच्छा जिस्म है। वहाँ पर न माशाअल्लाह कहा न बारकल्लाह कहा, चंद लम्हों में गिर पड़े, बेहोश हो गए। सहाबा परेशान हो गए, कहा कि क्या मसला। उठाने की कोशिश की, होश में लाने के लिए कोशिशें की, कोई फ़ायदा नहीं। भागते हुए कुछ लोग आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह इस तरह की बात हुई। कहा कि पूरा वाक़या सुनाओ। बताया गया कि जिस तरह जो उन्होंने चादर हटाई तो आमिर बिन रबिया ने इस तरह के अल्फाज कहे, उसके बाद वो गिर पड़े। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअा अहदुकुम मिन अख़ीही मा युअजिबुहु, जब तुम में का कोई आदमी अपने किसी भाई के बारे में वो चीज़ देखे जो उसको पसंद आए, फलयदउ लहू बिलबरका, तो चाहिए कि वो बरकत की दुआ कर दे। और एक और रिवायत में, अलामा यक़्तुलु अहदुकुम साहिबा, क्यों जो है तुम में का कोई आदमी अपने भाई को जो कत्ल करने के दर पे है, मौत भी हो सकती है, मर भी सकता है इंसान नज़र की वजह से, और इससे बचाने वाली कौन सी चीज़ है? आप वहाँ पर बारकल्लाहु फ़ीक कह दें, बरकत की दुआ कर दें। तो इस बरकत की दुआ से अल्लाह ताला वो शैतान जो वहाँ पर नुकसान पहुँचाना चाहता है नज़र के ज़रिए से, अल्लाह उसका तोड़ अल्लाह कर देते हैं। बाद लोग बोलते हैं मेरी नज़र नहीं लग सकती। जी बोलता, कौन भाई तू, क्या लिखा के लाया, क्या गारंटी तेरी नज़र नहीं लग सकती? वालिदैन बोलते हैं मैं हमारी नज़र पाकीज़ा है, हमारे बच्चों को कैसे लगती है? खुद अपने आप को भी लग सकती है, आपकी नज़र खुद की नज़र लग सकती है। जहाँ कहीं भी तारीफ़ी तहसीनी नज़रें हों, तारीफ़ी कलिमात हों, चाहे खुद अपने आप के लिए हों, अपने बच्चों के लिए हों, अपने शौहरों के लिए हों, अपनी बीवियों के लिए हों, रिश्तों के लिए हों, दोस्तों के लिए हों, बरकत की दुआ कर दें। अल्लाह ताला उन नज़रों का तोड़ अल्लाह ने रख दिया बरकत की दुआ में। तो बारकल्लाहु लक, या बारकल्लाहु फ़ीक, या बारकल्लाहु अलैक, इस तरह कलिमात कहना ये हमारी आदत डाल लें, ताकि हम इन बरकतों से मामूर हों और इस तरह की परेशानी से हम अपने आप को बचा कर रखें। तो पहली बात यह है कि बरकतों की दुआएँ जो बताई गई हैं उनको इख्तियार न करना, ये पहला सबब है। दूसरा रीज़न, अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें हमें दी हैं, उसके बावजूद भी जब बंदा कुछ परेशानी में आ जाता है तो ऐसी बकवास करना शुरू कर देता है जैसे कोई नेमत उसके साथ न रह गई हो। कारोबार कुछ ठंडा पड़ गया, क्या भाई कैसे कारोबार? बड़ा मंद चल रहा भाई, बड़ा कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बड़े नुकसान में जा रहे हैं। नाशुक्री के कलिमात अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, अल्लाह बरकतों को हटा देते हैं। क्योंकि नेमत इतनी है कि इंसान अगर सोचना शुरू करे, गौर करना शुरू करे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। लिखना शुरू करे तो ज़िंदगी तो इस सरज़मीन पर जितने दरख्त हैं उनको कलम बना दिया जाए, जितनी समंदर हैं उन समंदरों को स्याही बना लिया जाए, और नेमतों को लिखना शुरू करे तो नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। ये नेमतें, और बंदा बड़ी आसानी से अल्लाह के नाशुक्री में अपने आप को मुब्तला कर देता है। भाई क्या ऐसा, वैसी परेशानी चल रही, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। अरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें और आपको दुआएं सिखलाए हैं तो हर नेमत पर हमें अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का शुक्र अदा करना आपने हमें सिखाया। सोकर उठते हैं, नींद की नेमत के बाद ज़िंदगी की नेमत मिली, मौत के बाद आप ज़िंदा हुए हैं, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की तारीफ़। खाने के बाद कितने भूखे लोग हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। हर मकाम पर, हर नेमत पर हमें अल्लाह की तारीफ़ सिखलाई गई। वो जो नेमतें हमें बिन मांगे मिली हैं, अगर मांगने के बाद कोई चीज़ मिल गई तो फिर वहाँ पर सजदे शुक्र भी है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, लोग नमाज शुक्र पढ़ते हैं, शुक्राने की नमाज़ पढ़ते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, सोने से पहले 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। क्या भाई, ज़िंदगी पूरा दिन मैं अल्लाह की नेमतों में गुजारा, सोने से पहले 2 रकात जो है मैं अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रिया की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ। ठीक है भाई, शुक्रिया की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़े? नमाज इबादत है या नहीं है? इबादत है। मनमानी का आपको इख्तियार दिया गया नहीं। इबादत वही कबूल है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक।
नबी अलैहिस्सलाम क्या किसी रात में आपने 2 रकात नमाज शुक्र अदा करके आप सोए? या कोई सहाबी से साबित है कि उन्होंने सोने से पहले 2 रकात आपने नमाज अदा की सलात शुक्र के नाम से? कहीं साबित नहीं। जो इबादत साबित ना हो अगर आप करने लगे तो याद रखें आप अपने आप को बिदअत में लेकर जा रहे हैं। बिदअती ना बनो, सुन्नत के पैरोकार बनो। बिदअत में कोई अजर नहीं है बल्कि लानतें उतरती हैं। सुन्नतों में अजर है, अल्लाह की क़ुर्बतें हैं। रसूल के तरीक़े पर होने पर अल्लाह ताला जन्नतों में भी रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुक्रगुजारी इख्तियार करें, ना शुक्री ना बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अगर तुम नाशुक्रे बनो तो अल्लाह ताला तुम्हारी नाशुक्री से बेनियाज हैं। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम नाशुक्रे बनोगे भी तो कोई अल्लाह को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, और अल्लाह ताला नाशुक्री को पसंद नहीं करते। व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, हाँ अगर तुम शुक्रगुजार बनो तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएंगे। तो ज़िंदगी जैसे भी चले, मुसीबत भी आए, मुश्किलात का भी शिकार हों, तो वहाँ पर भी आपके ज़बान पर क्या होना है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह की तारीफ़। क्यों? आपसे भी गए गुज़रे, आपसे भी वर्स्ट तरीन हालात में, बदतरीन हालत में और भी बंदे हैं। कायनात पर नज़र दौड़ाएं। आज अब जो है ठंडियाँ चल रही हैं, शाम के इलाकों के अंदर, फ़लस्तीन के बाहर जो कैंपों में जो पड़े हुए हैं हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, सर छुपाने के लिए टेंट भी नहीं है, गर्म कपड़े भी नहीं हैं, रोटियों के मोहताज हैं, पानी के मोहताज हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपको इन ठंडियों में भी गर्म कपड़े दिया है, छत दिया है, और हर मुसीबत से, हर मुश्किल से बचने के लिए अल्लाह ने राहें अता की, नेमतें अता की। शुक्रगुजार बनिए, हर हाल में शुक्रिया अदा करें, अल्लाह को पसंद आएगा। अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो हम और नेमतों को हम ज़्यादा कर देंगे। ये अल्लाह का शुक्र इंसान अदा करता रहे। और नंबर 3, माल हराम, ये तो हम में से हर एक की ज़िंदगी का मसला है। हलाल पर बाकी रहना, हलाल ही के ज़रिए से हमारी इनकम होना, ये आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छे भी इसके अंदर फिसल गए। अल्लाह से दुआ करें माल हराम से अल्लाह हम सबको बचा कर रखे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन सुहतिन अन्नार औला बिह, वो गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा जो गोश्त पले बड़े हराम से, हराम माल से जिसकी नशोनुमा हो, हराम माल से जिसका गोश्त और खून बने, जिसके खून के अंदर, जिसके पेट के अंदर हराम माल चला जाए। फरमाया अन्नार औला बी, जहन्नम ज़्यादा हकदार है उस जिस्म। आज हमारी इनकम पर हमारी नज़रें नहीं है, सिर्फ हिर्स और हवस है। हमारे पास इतना आ जाए, इतना जमा हो जाए, इतना जमा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए। ज़्यादती के चक्कर में, हिर्स और हवस के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज़ मिटती चली गई है। ज़रा हम अपनी इनकम पर ज़रा हम गौर करें। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में गलत तरीक़े से, हराम तरीक़े से एक दूसरे का माल ना खाओ। आज कितने हथकंडे हम लोगों ने इख्तियार कर रखे हैं एक दूसरे का माल खाने के लिए। जो ख़यानतें हो रही हैं, जो अमानत में गद्दारियाँ हो रही हैं, एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी चीज़ें इख्तियार की जाती हैं कि उसका माल हम हड़प कर लें। जायदाद में कितनी जो है आपस में हमारी लड़ाइयाँ हैं कि जिसका हक़ बनता है उसका हक़ न देकर हम अपने तौर पर उस पर काबिज़ और उसके मालिक बनकर बैठे हुए हैं। अल्लाह से डरें, हमें जाना है एक दिन, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। जिस तरह हम आए इस तरह चले भी जाएंगे। हम ना अपनी मर्ज़ी से आए ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, कब हम जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन जाते हुए किसी का माल आप अपने ज़िम्मे रख कर जाएँ, कितनी बड़ी मुसीबत होगी। वहाँ हिसाब कैसे देंगे? हिसाब यहाँ देना आसान है, यहाँ उसका माल लौटा देना आसान है, जिसका भी आपने खाया है उसको जो वापस कर देना आसान है, लेकिन वहाँ पर आपकी नेकियाँ पूरी चली जाएंगी। नेकियाँ कम पड़ जाएं तो उसके गुनाह हमारे सर बन जाए। ये कैसी नादानी है, यह कैसी दानिशमंदी है
कि दुनिया के अंदर हिसाब किताब रफा चुका ना करें और वहाँ पर जब हम अपनी नेकियां देकर उसके गुनाह अपने सर पर लेकर जहन्नम में जाएं। वो आसान दिन नहीं है। ज़ालिका यौमुन असीर, बड़ा सख्त तरीन दिन है वो, बड़ा आफतों वाला दिन है, ख़तरनाक दिन है। उस दिन से डरें। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, ये वो दिन है जिसमें रब्बुल आलमीन के सामने हम सब खड़े होंगे। वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी, हर एक फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी अगर हमने नेकी की है तो नेकी में हम पाएंगे, ज़र्रा बराबर तिनके के बराबर भी अगर हमने गुनाह किया है, शर किया है, किसी के साथ हमने बदी की है, बुराई की है, तो बुराई भी हम वहाँ पर पाएंगे, हिसाब देना होगा। और ये माल, उलमा ने फरमाया अगर आप हलाल कमाते हैं तो हिसाब है, अगर हराम कमाते हैं तो हिसाब के साथ अजाब भी है। हलाल भी कमाए तो हिसाब देना, लेकिन वो हिसाब इंशाअल्लाह अगर हलाल पर है तो अल्लाह आसान कर देंगे। लेकिन अगर वो हराम है, दगाबाजी है, धोखेबाजियाँ हैं, तो फिर हिसाब के साथ वहाँ अजाब भी है, और वो अजाब बड़ा ख़तरनाक है। तो इस दिन के लिए इंसान तैयारी करे। और माल हराम की वजह से जब एक लुक़मा भी हराम का आता है तो बरकतें वहाँ से उड़ जाती हैं। नंबर 4, तिजारत के अंदर, ख़ास तौर पर तिजारत में जो लोग ताजिर हजरात हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, उनके अंदर 2 किस्म की बुराइयां आम होती हैं जिसकी वजह से उनकी बरकतें उड़ जाती हैं। ताजिर है, हलाल काम कर रहा है, हलाल तिजारत है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी बरकतों को उठा देती हैं। पहली चीज़ झूठ, झूठ बोलता। अभी झूठ जो है उसकी बरकतों को ख़त्म कर देता है, जबकि वो सच बोलकर भी कमा सकता है। सच बोलने पर भी वो इतना ही नफ़ा ले सकता। आप 10 रुपये में एक चीज़ लिए, 100 रुपये में बेचना चाहें बेचें, लेकिन झूठ ना कहें नहीं मैं 90 में लिया हूँ भाई, 10 रुपये फ़ायदा है मेरा, जबकि फ़ायदा आपका जैस 90 रुपये फ़ायदा है। झूठ क्या बोल रहे हैं? नहीं 10 रुपये फ़ायदा। गैर ज़रूरी झूठ बोलता है इंसान। शैतान जो ऐसा एक माहौल पैदा कर क्रिएट कर दिया है कि व्यापारी जो है झूठ की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर, फिर भी झूठ बोलता, हालांकि वही चीज़ सच बोल कर भी वो कमा सकता। तो ये झूठ की वजह से बरकतें ख़त्म हो जाती। और दूसरी चीज़ कसम। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने व्यापार के अंदर कस्में ना खाओ, ये बरकतों को उठा देता। और वो कस्में अगर झूठी बन जाएं तो और ख़तरनाक बन जाती हैं। और अक्सर व्यापारी झूठी कस्में खाते हैं। सामने वाले को जो है कैप्चर करने के लिए, एक जो है कस्टमर को अपने हाथ में लेने के लिए झूठी कस्में इंसान खाता है, झूठ बोलता। और उसके झूठ के साथ जहाँ पर कोई अगर बुराई इसके अंदर है, कोई खामी है उस प्रोडक्ट के अंदर, उस माल के अंदर, वो खामी नहीं बताता। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-बैयान बिल-खियार मा लम यतफर्रक़ा, आपस में लेन देन करने वाले, जो बेचने वाला है, ख़रीदने वाला, ये दोनों जो इख्तियार रखते हैं जब तक कि वहाँ से जुदा ना हो जाए। मिसाल तो मैं एक मोबाइल आपको बेचा, आप ख़रीदने वाले हैं, अभी हमारी बातचीत अभी ख़त्म हुई, अब आप वहीं खड़े हुए, चाहे तो आप वापस कर सकते हैं, भाई नहीं पसंद आया मुझे, ले लो। हाँ नहीं बेच दिया मैं, अब नहीं लेता मैं, नहीं बोल सकते आप, जब तक कि वहाँ से न हट जाएं। फिर फरमाया अगर दोनों सच्चे हैं, आप देने वाले भी, वो भी जे सच्चाई के साथ उन्होंने व्यापार किया, लेने वाला भी वो भी जे बग़ैर किसी धोखे के वो लिया है, तो इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला फरमाते हैं बूरिकत लहुमा फ़ी बैइहिमा, इनकी तिजारत में अल्लाह ताला बरकतें अता करते हैं, वहाँ बरकतें होती हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक झूठ बोले, एक दूसरे को धोखा दे, मुहिक़त लहुमा बरकतुहुमा, उनकी बरकतें मिटा दी जाती हैं। तो ये झूठ और कसम इंसान की अपनी इस व्यापार से बरकतों को हटा देते हैं। तो वो ख़ासकर ताजिर लोग, व्यापारी लोग इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। यहाँ तक कि सच्ची भी कसम हो, कसम ना खाएं, कसम से अपने आप को दूर रखें। झूठी कसम खाना तो बहुत बड़ी बात, लेकिन सच्ची कसम भी व्यापार में ना खाएं, अपने आप को बचाएं। सिवाय कि इंसान अगर मजबूर हो जाता है, अगर कस्टमर का भाई कसम खा के बोलो भाई, तब वहाँ पर अगर सच्चे हैं तो कसम खा सकते, वरना गैर ज़रूरी कस्में ना खाएँ। नंबर 5, बरकत का जब वक्त होता है हमारी कौम सोती रहती है, जिसकी वजह से हमारे घरों से, हमारी ज़िंदगियों से बरकतें उठती चली गई। फजर का वक्त ये बड़ा बरकतों वाला है, माशाअल्लाह इतना मजमा है। यकीन से बताइए आज फजर के वक्त फजर की जमात के साथ हम में से कितने लोगों ने नमाज़ पढ़ी? हर एक पूछ ले अपने आप से, हर एक पूछ ले। और बात तो माशाअल्लाह नहा धोकर जैसे जुम्मे के लिए तशरीफ़ लाएँ, फजर तब तक भी नहीं पढ़े, वैसे लोग भी। बरकतें कहाँ से आएंगी? जिस इंसान की फजर कज़ा हो जाए वहीं से लानतों से उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है।
इसने इसलिए कि फ़र्ज़ छोड़ दिया उसने, अल्लाह के फ़र्ज़ को छोड़ दिया। लोग बोलते हैं मनहूस दिन है भाई हमारा, क्यों? इसका चेहरा देख लिया। ला हौला वला, चेहरा तो तेरा अपना खुद देख ले भाई, तूने फजर नहीं पढ़ी, नहूस तो तेरे से शुरू हुई, तेरे इस फ़र्ज़ को छोड़ने से शुरू हुई। तो जिस दिन इंसान की फजर चली जाए वहीं से उसकी नहूसत शुरू हो जाती। क्यों? इसलिए उसने फ़र्ज़ छोड़ दिया। आज इस फ़र्ज़ को छोड़कर हम में से कितने लोग बरकतों के मुतलाशी हैं, बरकतें हासिल करना चाह रहे हैं। फजर की नमाज आपकी जमात के साथ हो गई तो आप अल्लाह की हिफाजत में हो गए। अब जो बंदा अल्लाह की हिफाजत में हो गया तो फिर वो अल्लाह की रहमतों में आ गया, वो अल्लाह की बरकतों में आ गया। जो बंदा नमाज को छोड़ दे तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी ज़िम्मेदारी हटा लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला के यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी रखना चाहे वो रखे, जो नमाज़ें छोड़कर जो अल्लाह की ज़िम्मेदारी से अपने आप को हटा लेना चाहे वो हटा ले। जब इंसान सोता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम के हदीस में इरशाद फरमाया कि शैतान आता है और उसकी गुद्दी पर, ये गर्दन का जो हिस्सा है वहाँ पर 3 गांठ लगाता है, 3 घाटी लगाता है। और इन 3 घाटियों को लगाकर वो कहता है कि रात बहुत बड़ी है, सुकून से सो जा, ताकि वो ये चाहता है कि बंदा फजर पढ़कर फजर के बगैर सो जाए। अब रसूलुल्लाह में इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान उठ गया फजर में और उठकर अल्लाह का जिक्र कर दिया, या तो सोने की दुआ पढ़ लें, या है कि सोकर उठने की दुआ पढ़ लें, या है कि बिस्मिल्लाह कह दें, अल्लाह का नाम ले लें, तो ये घाटी ऑटोमेटिक खुल जाती है। उसके बाद वज़ू कर ले तो दूसरी घाटी खुल जाती है, और उसके बाद नमाज पढ़ ले तो तीसरी घाटी भी खुल जाती है और शैतान की चुंगल से पूरी तरह आज़ाद हो जाते। फ़अस्बह नशीतन तय्यबतन नफ्स, तो पूरी तरह चुस्त हो जाता है और बड़ा सुकून वाला, इत्मीनान वाला वो बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला अपनी सकीनत नाजिल करते हैं, बरकतों को का नुज़ूल शुरू कर देते हैं। और जो बंदा उठता नहीं तो ये तीनों घाटियाँ उसके साथ लगी रहती हैं। अब उठता है और नमाज नहीं पढ़ता, जिक्र नहीं करता, वज़ू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, अब ऐसे ही जब अपने कामों में निकल जाता है तो होता क्या है? फ़अस्बह कसलान, सुस्त रहता है, खबीसन नफ्स, उसका दिल परेशान रहता है, इत्मीनान नहीं रहता। ये हम में से हर एक के साथ तजुर्बा करके देखें। मैं ये नहीं कहता कि नमाज़ छोड़ के तजुर्बा करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग नमाज़ छोड़कर जब अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं आप उनकी हालत देख सकते हैं। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर यह फरमाया, आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को तो उसके सुबह सवेरे के कामों में बरकतें अता कर। हज़रत सखर अल-गामिदी एक सहाबी थे, उन्होंने ये हदीस सुनी। ताजिर आदमी थे, व्यापारी आदमी थे। वो क्या करते थे? सुबह सवेरे जो है अपने काफ़िले को भेजना शुरू करते थे, अपने व्यापार को शुरू करते सुबह सवेरे फजर के साथ साथ। चंद ही दिनों के अंदर बड़े मालदार हो गए, उनका व्यापार बड़ा बढ़ गया, बड़े कामयाब ताजिर बन गए इस दुआ की बरकत से। आज हमारे नौजवान रात भर जागते हैं और सुबह फजर छोड़कर सोते हैं। कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई कॉलेज जाने के लिए 10:30 बजे उठता है, 11 बजे उठता है अपने काम को जाने। बरकतें ज़ाय हो गई। एक तो फ़राइज़ ज़ाय हुए, उसके साथ साथ बरकतें भी ज़ाय हो गई। ये गैर कौम को देखें आप, सुबह सवेरे उठ जाते हैं, घरों की सफाई होती है, सामने पानी छिड़कते हैं, उनके कॉलम डालते हैं, उनके जो है वो जो है गीता के वो श्लोक पढ़ते हैं। गैर कौम है, शिर्क पर है, उसके बावजूद भी जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर होनी चाहिए उनके पास। हमें नबी की तालीम दी गई, फजर को उठो, फजर के साथ अज़कार पढ़ो, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में ले आओ, अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। इनसे हम सब गायब हैं। तो नतीजा सामने, कौम सो रही है, अभी तक पीछे पीछे चले जा रहे हैं, बरकतें नहीं है, तिजारतें हो रही, कामयाबियां नहीं, परेशानियां। मेरे दोस्तों, फजर की पाबंदी करें, फजर की पाबंदी करें, फजर के साथ अज़कार पढ़ लें। ये अल्लाह ताला की हिफाजत में ले आना भी है, बरकतों के नुज़ूल होने का ये सबसे बड़ा सबब है। तो इसको हम अपने घरों के अंदर लाजिम करें। बाद लोग माशाल्लाह फजर को उठ कर आ जाते हैं, बीवी सो रही, बच्चे सो रहे हैं, नहीं बच्चा रात को देर तक जगले को था भाई, अब उठाना ज़रा अच्छा नहीं उसे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
खुद जहन्नम के आग में धक्का लगाने के लिए आप तैयार कर रहे हैं उसको। मालूम है फर्ज छोड़कर सोने वाला जहन्नम में पहुंचेगा, नमाजों को ना पढ़ने वाला वो जहन्नम में पहुंचेगा। अल्लाह के कलाम में उसका जिक्र है, मा सलककुम फी सक़र, जहन्नम में तुम्हें किस चीज़ ने पहुंचाया? तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब उनका ये होगा हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। फ़राइज़ का छोड़ने वाला जहन्नम के आग के अंदर अल्लाह ताला झोंकेंगे उसको। मालूम है फिर भी हम अपने बच्चे को नहीं उठाना चाहते कि रात भर जगह है भाई वो, ये कोई दलील नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए खैर चाहते हैं तो उसे नमाज का पाबंद करवाएं, फजर का पाबंद करवाएं, ताकि आप उसको जहन्नम से बचा सकें, बच्चे की भी हिफाजत हो, आपके घरों के अंदर भी बरकतों का नुज़ूल हो। नंबर 6, बुज़ुर्गों की अहमियत ख़त्म हो गई हमारे पास। बुज़ुर्गों का उनकी दुआएं लेना, उनकी खिदमत करना, उनको राज़ी करना आज बहुत ही कम घरों के अंदर ही है। वरना बीवी आती है कि आज ही तुम्हारे खोसट बुढ़े बाबा हैं, आज बैठे हैं कि अब तक कम निकालते हैं उनको घर से, घर में चुप्पे नहीं बैठते, तुम्हारी अम्मा जो ये बोलते रहती हैं वो बोलते रहती हैं, मैं नहीं रहती घर में। आते ही पहला अल्टीमेटम, बाहर करो अम्मा बाबा को, तभी मैं रहूँगी, या मुझे घर अलग कर को दो। ये एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी, इन्हें जब सास बनेंगी तो वहाँ पर नहीं बहू साथ में रहते हमारे, जब बहू बनकर आई तो सास को निकालने के चक्कर में थी। अब इन्हें जब सास बनती है तब नहीं ये बहू को हम साथ रखेंगे, बेटा नहीं क्या इतना में पाले पोसे इतना पढ़ाए, अब तो अलग हो जाता क्या? कमाते दीन तू दान, जैसे करोगे वैसे भरोगे ना। ये पॉलिसी चल रही है हमारे पास। अल्लाह के लिए अपने बड़ों का इज्जत कर, बड़ों की इज्जत करें, एहतराम करें, उनकी बरकतों उनके ज़रिए से बरकतें हैं। अल्लाह के सुने शाद फरमाया अल बरकत मा अकाबिरिकुम, तुम्हारे बड़ों के साथ अल्लाह ने बरकतों को रखा है। हमने बड़ों को अपने घरों से जो दूर कर दिया या तो अपने घरों से अलग कर दिया। बात इतने बदबख्त हैं ओल्ड एज होम जो है ये तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे बच्चों को। और बाज़ वो हैं अपने बड़ों को अपने घर ही में ज़लील करके रखे हैं, ना उनकी बात सुनते हैं, ना जो है जो उनकी इज्जत करते हैं, ना उनका एहतराम है। अल्लाह से डरें इस मामले में। उन्हीं के ज़रिए तो आप आएँ इस दुनिया के अंदर और उन्हीं की ज़रिए रुखार उनको करने के लिए आप जो ये काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यही चीज़ आपके साथ आगे हो और फिर अल्लाह की नाराज़गी भी हो और बरकतों से भी आप महरूम हो जाएँ। तो लिहाजा इन अल्लाह के सुने शाह फरमाया लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना व यारिफ हक़ कबीरना, हम में का वो आदमी है ही नहीं, हमारी उम्मत से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे और बड़ों का हक़ जो है ना पहचाने। बड़ों का हक़ है। सहाबा क्या 1 लाख से ज़ायद जो सहाबा जो थे, 1 लाख सहाबा की ज़िंदगी में हमें और आपको क्या ये एक वाक़या ऐसा भी मालूम होता है कि कोई सहाबी ने अपने घर से अपने बाप को या अपनी माँ को या अपने किसी सहाबिया ने अपनी सास को अपने ससुर को अपने घर से निकाल दिया हो? एक वाक़या बताएं। जबकि जो है जॉइंट फैमिलीज़ का निज़ाम उस वक्त भी था, ये आज का कोई नया निज़ाम नहीं है। यह और बात है कि अब जो है अरब कंट्रीज़ के अंदर पैसा आ गया तो जब अलग अलग घर हो जा रहे हैं, वरना जो है उमूमी तौर पर पूरा मुआशरा ऐसे ही होता था। कहीं एक वाक़या, ये चीज़ क्या दलील है हमारे लिए? हमारी दलील ये है कि हमारे इस्लामी मुआशरा एक दूसरे के साथ मिलकर रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की पासदारी, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का वक़ार, एक दूसरे का पास और लिहाज करना, ये हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर दाखिल है, हमारी ईमानियात के अंदर दाखिल है, हमारे इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर दाखिल है, जिसमें अल्लाह ताला अपने रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमाते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों का लिहाज करें। और नंबर 7, हमारा खाना पीना सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ज़रा इस पर गौर करें, इससे भी बरकतें उड़ जाती हैं। सबसे पहले हम खाते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते, बातें करते करते या गुनगुनाते हुए या इधर उधर की लफ्ज़बाज़ी करते हुए शुरू हो जाते हैं, बरकत वहीं से ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह कि ये प्लेट में तो हम खाते ही नहीं। कम से कम अरबों के अंदर आज तक भी बाज़ जगहों पर रिवाज मौजूद है कि एक प्लेट में मिलकर खाना। रसूलुल्लाह के पास कुछ लोग आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आपने फरमाया लअल्लकुम मुतफर्रिकीन, शायद कि तुम लोग अलग अलग खाते हो। हाँ अल्लाह के रसूल अलग अलग खाते, कहा नहीं मिलकर खाओ, मिलकर खाने में बरकत ज़्यादा हो जाती है। और फिर तीसरी बात यह है कि खाना जो खाएं अपने किनारे से खाएं, दरमियान से ना खाएं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया बरकत जो उतरती है दरमियान में उतरती है। दरमियान से आप हासिल कर लिए, पहले एक आदमी ले लिया दरमियान से, हमारे पास क्या गोश्त कहाँ है वहाँ देखने पर बीच में गोश्त है, वहाँ से उठाता हूँ। हाँ
अब वो एक गोश्त के टुकड़े से पूरी बरकत चली गई उसकी। तरीक़ा क्या है? अपने किनारे से उठाएं, बरकत दरमियान में रहती है, तो सबके लिए बरकत का बंटवारा होता है। इसी तरह बर्तन साफ़ ना करना, बर्तन के अंदर कुछ खाना रहता है, कुछ दाने रहते हैं, वैसे छोड़ देते हैं, नहीं, हो सकता है बरकत आखिरी दाने में भी हो, तो बरकतों को साफ़ करना ये भी नबी की सुन्नत है। इसी तरह आखिरी एक चीज़ तो ये हमारे पास भाई एटिक्वेट से नहीं, भाई उसे तहजीब भी नहीं, उंगलियां चाटता ही होने का, उंगलियों का चाटना नबी की सुन्नत है। और आज साइंस प्रूफ करती है कि आपके हाजिमे के लिए ये उंगलियों के अंदर से कुछ ऐसे जो है ये निकलती हैं, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके हाजिमे को मदद करते हैं। ये तो साइंस बोलती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही के ज़रिए से तरीक़ा हमें सिखाया, उंगलियों के बाद, उंगलियों खाने के बाद उंगलियों को चाटें, जो कुछ भी उसके उंगलियों से लगा हुआ है वो आपके अंदर चला जाए, ताकि हो सकता है उस चीज़ में लगी हुई जो हो सकता है जो सालन है, जो खाने का दाना है, कुछ भी है, उसके अंदर अल्लाह ने बरकत रखी हो। तो ये चीज़ें वो हैं जो खाने पीने के सिलसिले में हमारे पास, इस तरह लेफ़्ट से खाना एक फ़ैशन बन गया। बाद लोग अच्छे दीनदार लोग भी राइट से खाते हैं, लेफ़्ट से पीते हैं। 2 हाथ भी इस्तेमाल, अल्लाह ने 2 हाथ दिए ना जी, 2 हाथ इस्तेमाल करना ना। हाँ, एक हाथ से खाओ, एक हाथ से पियो। शैतान कैसे कैसे जबर गड़ा के रखा है। खाना भी राइट से ही है, पीना भी राइट से ही है। खाना और पीना दोनों सीधे हाथ से होना चाहिए, नबी की सुन्नत है, इसी के अंदर बरकत है, तो सुन्नतों को फॉलो कीजिए, तो इसके अंदर अल्लाह ने बरकतों को रखा है। नंबर 8, कनाअत पसंदी, अल्लाह ने जो दिया है उससे कॉन्टेंट हो जाए, उससे जो है मुतमईन हो जाएं। जो अल्लाह ने आपको दिया, जो आपके तकदीर में अल्लाह ने आपको दिया है, आपकी दूसरे की तकदीर में जो है आप ले नहीं सकते, आपकी तकदीर में है, दूसरा ले नहीं सकता। जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें खैर है, इस खैर से आप मुतमईन रहें, इसके अंदर बरकतें हैं। लालूची और हिर्स हवस के मामलात के अंदर आप ना जाएं। और इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यब्तलिल अब्द फीमा अअता, अल्लाह ताला आज़माते हैं बंदे को, जो नेमतें अल्लाह ने अता की हैं उन नेमतों को देकर अल्लाह आज़माते हैं। फ़इन रज़िया बिमा क़स्समल्लाहु लहु बूरिक लहू फ़ी, और अगर वो बंदा राज़ी हो गया, खुश हो गया, मुतमईन हो गया, अल्लाह ने जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है, तो अल्लाह बरकतों को नवाजते हैं। और अगर वो मुतमईन नहीं हुआ, शिकवे शिकायतें शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला बरकतों को हटा देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो जो अल्लाह ने हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि उससे भी और भी गए गुजरे लोग जो नेमतों से महरूम हैं, तो लिहाजा शुक्रगुजारी का आप रवैया इख्तियार करें और कनाअत पसंदी को जो अल्लाह ने दिया है उस पर जो आप मुतमईन होने की कोशिश करें। हाँ, हलाल जो तरीक़े हैं, हलाल जो ज़रिए हैं, उसमें जाने से नहीं रोका गया, लेकिन जो अल्लाह दे दे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आप कनाअत पसंदी इख्तियार करें। और इसी तरह नंबर 9, घरों के अंदर से इन बीमारियों को, इन कैंसर को हटाएँ जो बरकतों को रोकने वाले हो। कौन से? तस्वीरें, बाप की तस्वीर, माँ की तस्वीर, बीवी से मोहब्बत, बीवी घर में है उसे नहीं देखता, तस्वीर को देखा है, क्या बेडरूम में तस्वीर करते उसकी, घर में उसकी जो है रजामंदी के लिए, उससे मोहब्बत के लिए जो तरीक़े हैं उससे दूर है, और तस्वीर रखे फिर रहा। बच्चों की तस्वीरें, तस्वीरों को, जानदार की तस्वीरों से अपने घरों को पाक करें, बरकतों के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। जिस घर में तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में घंटी की आवाज़ हो, म्यूज़िक हो, और इसी तरह जिस घंटे में तिमसाल हो, स्टैचू हो, आज तो फैशन के तो स्टैचूज में ला के रख लिए सब, ज़रा हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल जो घर हैं वहाँ पर स्टैचूज़ भी हैं, क्या कहते हो, शो पीसेस कहते हैं। वो शो पीसेस के अंदर इनकी बरकत पीस हो गई, इनकी बरकतें निकल गई। तो इन चीज़ों को अपने घरों से खाली करें, तस्वीर से, कुत्ते से, घंटी से, म्यूज़िक की आवाज़ से। और म्यूज़िक की आवाज़ आज के इस घर के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह की पनाह। तो इस तरह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते यहाँ पर नाजिल नहीं होते। और आखिर चीज़ ये है, अपने आप को जितना हो सके कर्ज़दारी से बचाएँ, कर्ज़दारी से अपने आप को दूर रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, ये दुआ बहुत अच्छी दुआ है, अपने आप को कर्ज़ से नजात की दुआ। और ख़ास तौर पर सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाह से, मैं गुनाह से दूर हो जाऊँ, मअसम वल मग़रम, और कर्ज़ से, कर्ज़ के बोझ से। ऐ अल्लाह, तो मुझे कर्ज़ में ना डाल दे, कर्ज़ से दूर कर दे। बड़ी अच्छी दुआ, छोटी दुआ, कर्ज़ से अपने आप को बचाएं। आज जो है कर्ज़ जो है लेना बहुत आसान हो गया। हम में के कितने लोग हैं जो लोन के चक्करों में पड़े हुए, कोई गाड़ी का लोन लिया हुआ,
कोई घर का लोन लिया हुआ है, कोई घर के चीज़ों का लोन लिया हुआ है, कोई वॉशिंग मशीन का लोन लिया हुआ है, कोई टीवी का लोन लिया हुआ है। ये लोनों के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। तो ये गैर ज़रूरी अखराजात जो हमने जो अपने आप के अपने ऊपर डाल लिए हैं कर्जदारी के चक्कर में, और जो लोन लेता है ये नहीं समझता कि बंदा ये कर्ज है, वो भी कर्ज है। नहीं जी, वो तो जो है सैलरी के साथ कट जाता है ना। जब कट जाता है तो बरकत भी कट जाती है साथ साथ में। अपने आप को, हाँ, जहाँ ज़रूरी हो गया, आप उसके अलावा दूसरा चारा ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर आप हलाल कर्ज की तरफ अगर जाएं तो अल्लाह ताला हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर दे। वरना आप हमारे पास इस स्टेटस के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में हम अपने आप को कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, डुबोए रखे हैं कर्ज़ों में, और मरते दम तक इन कर्ज़ों से नजात नहीं है लोगों की। बाकी एक लोन ख़त्म हुआ, दूसरा लोन शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ। यही हालत है। ख़ास तौर हमारे अब्रॉड में जो लोग मौजूद हैं वो तो बेचारे पूरी ज़िंदगी लोन ही में गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी लोन रहती है। अल्लाह हिफाजत करे। तो इस तरह के लोनों के चक्करों में ना पड़े, ख़ास वो लोन जो इंटरेस्ट बेस्ड हों, ये तो और जो हमारी मुसीबत को बढ़ा देते हैं। अल्लाह के रहमत से दूर कर। जहाँ सूद हो वहाँ पर अल्लाह की लानतें हैं, वहाँ पर अल्लाह से जंग का ऐलान है, वहाँ से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। वो बंदा अल्लाह ताला के साथ कोई फ़ाइट करने के लिए, वो वार के लिए वो तैयार हो गया है, और अल्लाह से जो वार के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ताला कैसे उसको बरकतों से नवाजेंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थीं जो हमें और आपको इन बरकतों को हासिल करना, इन चीज़ों से बचकर, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकतों को नाजिल फरमाए, हमारे घरों में बरकतों को नाजिल फरमाए, हमारे घर वालों में बरकतों को नाजिल फरमाए, और हमारी हर चीज़ जो नेमत, हर नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई, उन नेमतों को बरकतों से लबरेज़ कर दे। अल्लाह ताला जिस तरह यहाँ पर और इन सुनने वालों को जमा किया है, अल्लाह ताला इन तमाम को, हम तमाम को और तमाम लोगों को जो भी सुन रहे हैं इस खुतबे को, इन तमाम को अल्लाह ताला जन्नत में जमा फरमाए, और हर तरह की मुसीबत से अल्लाह नजात दे, और हर मुश्किल को अल्लाह आसान कर दे। कर्ज़ वालों के कर्ज़ को अल्लाह ताला अदा कर दे, परेशान हाल लोगों की परेशानी को अल्लाह दूर फरमा दे। जो भी मुसीबत में मुब्तला है अल्लाह ताला मुसीबतों से उसको निकाल दे, अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों में हम सबको जमा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़िहि व इम्तिनानिहि वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह तअज़ीमन लिशअनिहि वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अद्दाई इला रिज़वानिहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व इख़वानिहि व सल्लम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि व ख़लीलिहि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन व अहमी हौज़तल इस्लाम या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन इकराम, ये मरकज़, ये मस्जिद कुरान करीम की खिदमत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है प्रोग्राम बनाए रखा है। उसमें से एक हिफ्ज़ कुरान का सेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो जावेद रहमतुल्लाह का क़ायम करदा ये जो सेक्शन है, जो मदरसतुस्सलाम लितहफ़ीज़िल कुरान के नाम से। अब इसके दो सेक्शन हैं। एक तो जो है वो है जो स्कूल वाला, जो अस्सलाम हिफ्ज़ एकेडमी के नाम से जो कायम है, जिसमें फ़जर के बाद बच्चा आ जाए तो असर को आपका बच्चा आपके पास वापस आएगा, दिन भर हमारे पास रहेगा, जिसमें हिफ्ज़ की भी तालीम भी होगी और उसका एकेडमिक की भी तालीम होगी। बच्चा 10th तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर दारुल इक़ामा के साथ यहाँ पर बच्चा यहीं पर रहेगा इसी मरकज़ में, और जो है ये 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेगा, जिसमें क़ियाम ताम खाना पीना भी बच्चे का यहीं पर रहेगा। इसमें भी बच्चा जो है आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करेगा और साथ में एकेडमिक्स की तालीम भी 10th तक यहाँ पर मुयस्सर है। यहाँ के महल्ले के जो बच्चे हैं उनके लिए असर के बाद, मगरिब के बाद, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और इसी तरह इशा के बाद और फजर के बाद बड़ों के लिए, चाहे वो कहीं पढ़ रहे हों चाहे कहीं काम कर रहे हों, जिसको इशा के बाद आने का मौका इशा के बाद आ जाए,
जो फजर के बाद जो आ सकते हैं फजर के बाद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक सिलसिला चल पड़ा है। मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो है वो दीन पर आ जाएं, हाफिज़ कुरान बन जाएं, साथ साथ उनको स्कूल की तालीम भी बराबर मिले, ये मकसद है। तो इस एतबार से फ़ीस पर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी जो इस मामले में ताउन कर सकता है, अगर एक एक बच्चे को भी कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर ले सकता है। बोर्डिंग के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 8,000 है, और जो है इसी तरह डे स्कूल के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 5,000 है माहाना। मेरी दरख्वास्त ये है कि कुछ माली ताउन भी आप लोगों से हमें ज़रूरत है। माहाना जो है आप एक सब्सक्रिप्शन कर दें हमारे पास, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे पास बहुत लो हो गए हैं, जो मंथली एक्सपेंस के लिए काफ़ी जो है मशाकिल चल रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश ये है कि जिन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है, मंथली एतबार से कुछ भी जो आपकी इनकम है उसके लिहाज से आप जो है एक माहाना जो है सब्सक्रिप्शन के एतबार से हमारे ऑफिस में जब लिखा दें, उसके बाद मंथली वाइज आपको इंशाअल्लाह कॉल्स भी आ जाएंगे, आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम।